वेलकम बैक टू एएस ग्रुप टैली प्राइम सीरीज की इस नई वीडियो में नई क्लास में मैं आमिर फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अगर हमें टैली सॉफ्टवेयर में अवेलेबल कंटेंट, जो भी डेटा हमने क्रिएट किया है, जो भी एंट्रीज पास की हैं, जो भी कंपनीज क्रिएट की हैं, अगर हमें उस सारे के सारे डेटा का बैकअप लेना है तो कैसे लेंगे। पहले से कहीं पे बैकअप लिया हुआ है और उसे हमें रिस्टोर करना है तो कैसे करेंगे। साथ ही साथ अगर टैली ERP9 पे जो भी डेटा अवेलेबल था, जो भी कंटेंट था, उसे अगर हमें टैली प्राइम पे एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे। और साथ ही साथ हम स्प्लिट कंपनी नाम का एक फीचर होता है, उसका हम स्मॉल स्प्लिट का यूज हम कैसे करेंगे। ऐसा कई बार हो जाता है कि हमारी कंपनी का जो भी डेटा है, हमारे टैली सॉफ्टवेयर का जो भी डेटा है, वो किसी न किसी कारणवश से लॉस हो जाता है। कई बार विंडो चली जाती है और दोबारा से जब हम विंडो कराते हैं तो विंडो कराने से क्या होता है, जो भी डेटा भी था आपका कंपनी का, आपके टैली सॉफ्टवेयर का, जितनी मल्टीपल कंपनीज आपने बनाई है, तो वो भी उसके साथ चला ही जाएगा। इस सिचुएशन में ऐसा बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपने अगर इंपॉर्टेंट डेटा है कंपनीज का पड़ा हुआ, तो उन डेटा को हमें बैकअप के रूप में किसी अदर डिवाइस, पेन ड्राइव या कहीं आप चाहे तो गूगल ड्राइव पे उसको रख सकते हैं, ताकि अगर कल को कहीं से किसी तरीके से वो डेटा लूज होता है, आपके पास से सिस्टम से चला जाता है, तो आप उस डेटा को, उस जो पहले से आपने बैकअप लिया हुआ है, उसकी सहायता से रिस्टोर कर सकें। तो करेंगे कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपने टैली सॉफ्टवेयर में अवेलेबल कंपनीज का डेटा का आपको बैकअप लेना है तो बैकअप लेने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको चले जाना है डेटा पे। आप इसके लिए यूज कर सकते हैं Alt+Y। आप Alt+Y जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको 3-4 ऑप्शन सामने देखने को मिल जाएंगे। पहला है बैकअप का, दूसरा है रिस्टोर का और तीसरा है स्प्लिट का। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकअप की। बैकअप यानी इस ऑप्शन की सहायता से आपके टैली सॉफ्टवेयर में जितना भी डेटा है, जिन भी कंपनीज का डेटा है, आप उसे कहीं पे भी बैकअप के रूप में रख सकते हैं। एक बार हम एंटर प्रेस करके देख लेते हैं क्या फर्क आएगा। जैसे आप बैकअप पे एंटर करेंगे तो बैकअप पे एंटर करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ और दूसरा है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। दोनों ही ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं। स्पेसिफाई पाथ का मतलब क्या हुआ, कहीं पे भी किसी सिस्टम में कोई एक पाथ है, अगर उस पे जाके डेटा को आप बैकअप पे रूप में स्टोर करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे आप। एक बार मैं आपको इस ऑप्शन का यूज बता देता हूं। इसके लिए आपको बस पाथ चाहिए होगा। मैं इसको एक मिनिमाइज करता हूं Windows+D प्रेस करके, और एक मैं कहीं पे भी एक छोटा सा फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं और उस फोल्डर पे हम यहाँ पे जितना भी बैकअप होगा वो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया बैकअप। बैकअप नाम से यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं बैकअप नाम के फोल्डर को ओपन करूंगा और यहाँ पे जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस आ जाएगा। हमें क्या करना है, Ctrl+C कर लेना है। इससे क्या होगा, जितना भी एड्रेस था वो पूरा वहां से, आप कह सकते हैं पाथ है, ये पूरा का पूरा कॉपी हो गया है। अब हमें चले जाना है टैली सॉफ्टवेयर पे। टैली सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद आपने क्या करने वाले हैं, आप इन कंपनीज का आप बैकअप लेने वाले हैं। कहाँ पे, एक स्पेसिफाई पाथ पे। पाथ हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है, अब आपको स्पेसिफाई पाथ पे चले जाना है। एंटर प्रेस करना, जो आप वहां से पाथ कॉपी करके लाए हैं उसको आपको यहीं पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप इस पाथ को देखेंगे, आप ध्यान से आपको दिखाई दे जाएगा। आपसे पूछ रहा है ये जो पाथ है आपको पूरा का पूरा शो कर रहा है, डेस्कटॉप में बैकअप नाम का फोल्डर बना हुआ है, क्या आप इसी पे एंटर करना चाहते हैं। तो आप एक बार जब एंटर प्रेस करेंगे तो वो पाथ ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद अब सारी कंपनीज आ रही हैं। अगर आप चाहें तो एक एक करके आप कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और वो कंपनीज यहाँ पे सिलेक्ट होती चली जा रही हैं जिनका बैकअप क्रिएट होगा। और अगर आप चाहें तो आप एक बार में ही सारी कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल क्या करता हूँ, मैंने जितनी जरूरत है उनका मैंने बैकअप ले लिया। इसके बाद अब मुझे बाकी जितनी कंपनीज बची उनका बैकअप नहीं लेना है, तो आपको यहीं से स्क्रॉल करके बस ऊपर चले जाना है एंड ऑफ लिस्ट पे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपसे पूछ रहा है इन सारी कंपनीज का बैकअप लेना चाहते हैं आप। डेस्टिनेशन पाथ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको बस यस कर देना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे सारी कंपनीज जितनी हमने सेलेक्ट की थी उनका बैकअप अब बैकअप फोल्डर में हो चुका है। एक बार मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे बैकअप फोल्डर जो अभी हमने क्रिएट किया था उसमें जितनी भी कंपनीज हमने वहां सेलेक्ट की थी विद सीरियल नंबर, सारी की सारी कंपनीज का यहाँ पे बैकअप आ चुका है। अब एक तो प्रोसेस ये होगी कि बैकअप हमने ले लिया। अब अगला जो वहाँ पे ऑप्शन था वो था रिस्टोर का। अब मान लीजिए कल को कहीं से आपका ये डेटा चला जाता है, डेटा लूज होता है, तो जो आपने बैकअप लिया था उसको रिस्टोर कैसे करेंगे। तो रिस्टोर करने के लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको रिस्टोर पे चले जाना है, एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करने के बाद फिर से आपको वही दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है स्पेसिफाई पाथ का, दूसरा है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का।
अब अगर आप स्पेसिफाई पाथ करेंगे यूज, तो स्पेसिफाई पाथ यूज करने से आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी होगी। आपने जो पाथ कॉपी किया था वहां से, जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और ये पाथ था हमारा जो जिससे हमने लिया था। अब हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो सारा का सारा डाटा यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगा, फिर से रिस्टोर हो जाएगा। ये तो हम कर चुके हैं। अब हम इसके स्थान पर दूसरे वाले ऑप्शन का यूज करने वाले हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का। जैसे आप इस पे एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। सी ड्राइव सिलेक्टेड है। अगर आपको ड्राइव चेंज करनी है तो यहाँ से आप एंटर प्रेस करके ड्राइव चेंज कर सकते हैं। अब मुझे करना क्या है, मेरा जो डेटा है वो डेस्कटॉप पे सेव है, तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले जाना है यूजर्स पे। यूजर्स पे जाने के बाद यहाँ पे दो यूजर्स हैं, एक है आमिर सोहेल नाम से, एक है पब्लिक नाम से। तो मैं आमिर सोहेल नाम के यूजर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा डेस्कटॉप का, और डेस्कटॉप पे दो यहाँ पे फोल्डर बने हुए हैं, एक है बैकअप और एक है टैली बैकअप। तो मैंने बैकअप नाम के फोल्डर पे लास्ट टाइम डेटा को बैकअप लिया था, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपको बताया यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सारी की सारी कंपनियां जो बैकअप वहां पे है वो सारी की सारी शो करेंगे। तो एक साथ आपको सारा का सारा बैकअप को रिस्टोर कर लेना है, तो आप ऑल आइटम्स पे जाके एंटर प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंपनी का डेटा चाहिए तो आप जाके उन कंपनीज को सिलेक्ट करके उनका आप यहाँ पे डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। तो सिंपल सी प्रोसेस है। मैं यहाँ पे अगर किसी एक कंपनी को चाहूँ तो मैं एंटर प्रेस करता जाऊंगा और वो कंपनी यहाँ पे ऐड होती जाएगी। इससे क्या होगा, उन कंपनीज का बैकअप यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और लास्ट मोमेंट में जितनी कंपनीज आपको चाहिए सिलेक्ट करिए और एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको जैसे एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर प्रेस करने के बाद वो डेटा वहां से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बस इतना करने के बाद आपको वहां से सारा का सारा काम करना है और आपको अपने डेटा का बैकअप ले लेना है। तो यहाँ से बैकअप ले लिया गया है। अब हमें जो अगला प्रोसेस है वो क्या करना है कि हमें स्प्लिट कंपनी के ऑप्शन को देख लेना है। तो स्प्लिट कंपनी के लिए हम क्या करेंगे, डेटा पे जाएंगे और एक बार स्प्लिट कंपनी पे चले जाते हैं। अब ये क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कई बार होता क्या है, किसी कंपनी का डेटा कहीं पे हमने स्टोर किया है, मान लीजिए कंपनी का पूरा डेटा एक साल का, एक फाइनेंशियल ईयर का है। अब उस पूरे के पूरे डेटा को मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरी कंपनी 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी और 1 अप्रैल से लेकर के 1 सितंबर तक मैं डेटा कहीं और पे रखूंगा और दूसरा डेटा मैं किसी दूसरी कंपनी के नाम से स्टोर करूंगा। यानी एक ही कंपनी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, एक ही डेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। उसके लिए हम स्प्लिट डेटा का यूज करते हैं। हम चले जाएंगे स्प्लिट डेटा पे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे कंपनी बता रहा है एक्सेलनेट कंप्यूटर्स जो ओपन थी, आपको इसी करना है, एंटर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ से आपको 1 सितंबर 2020 दिखाई दे रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो 1 सितंबर 2020 से आगे चला जाएगा, एक तरफ मैं कर देता हूँ 1 अगस्त 2020। तो यहाँ पर अब ये फाइनेंशियल ईयर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। डेटा हमारा दो, अब मैं इसके एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लूंगा। जैसे मैं सेव करूंगा तो अब क्या होगा कि एक ही जो एक्सेलनेट कंपनी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो कंप्लीट कंपनी हो जाएगी आपकी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट कंपनी है जिसमें पूरा डेटा है, और बाकी की दो और कंपनीज हैं, एक में अगस्त तक का डेटा और एक में अगस्त से आगे का डेटा। तो आप देखेंगे तो अगस्त से लेकर के आगे का डेटा और यहाँ पे इससे आगे का डेटा, तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, पूरा का पूरा डेटा जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये आज का वीडियो बेस्ड था टोटली आप कह सकते हैं बैकअप पे और स्प्लिट ऑप्शन पे यूज्ड। वीडियो अगर आपको पसंद आया इसे लाइक करिए और बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो पे नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना आप खूब सारा ख्याल रखिए। टैली प्राइम सीखते रहिए, अकाउंटिंग की क्लासेस लेते रहिए। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।